to Movers and Shakers। दोस्तों ये तो आप अब तक 1000 बार सुन चुके हैं, पर आज हम आपको लालू जी के बारे में जो बात बताएंगे ना, वो आपने अब तक नहीं सुनी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जयललिता जी ने तो हद कर दी। उन्होंने तो और सोनिया जी ने पवार जी को सबके सामने कहा था। अरे शेखर भाई, पब्लिक को जोक वोक नहीं सुनाओगे क्या? नहीं, शुरू के मेरे होठ सिले हुए हैं, मैं नहीं बोल सकता। क्यों? नहीं, सब कुछ बोल देता, मगर मेरी मां उनके कब्जे में। तो उन्हें छुड़ा लाओ। अरे उन्हें छुड़ा लूंगा तो कल वो मेरे बाप को पकड़ लेंगे, तो उन्हें भी छुड़ा लाओ। तो कल मेरे वो परिवार को पकड़ लेंगे। वक्त ऐसे ही गुजर जाएगा। इससे पहले कि वो मेरे पड़ोसी को भी उठा के ले जाए, मैं आज के गेस्ट अनाउंस कर देता हूं। Our guest tonight are Rajat Bede and Manisha Malhotra. But before that, give a big round of applause to Shahrukhi and the Rubber Band. वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। दोस्तों पिछले दिनों जो ऑस्कर अवार्ड्स हुए उसमें मुझे पता चला कि ऑस्कर एक मर्द है और हमारा अपना देसी फिल्म फेयर अवार्ड एक फीमेल है। मैं सोच रहा हूं, जस्ट अ वाइल्ड थॉट, कि अगर इन दोनों की शादी कर दी जाए तो उनके बच्चे का नाम क्या होगा? ऑस्फेयर अवार्ड। ऑस्फेयर वो अवार्ड है जहां सब कुछ फेयर है, जहां केसी बोगाड़िया कंधे से कंधा मिलाकर स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ कंपीट करेंगे। अवार्ड फंक्शन में कुछ नॉमिनेटेड मूवीज के नाम इस तरह से होंगे: एलिजाबेथ कॉन, सेविंग हीरो नंबर 1, सत्या इन लव, और शेक्सपियर को कुछ कुछ होता है। हाल ही में आसाम में 2 मेढकों की शादी की गई ताकि बारिश हो सके। कमाल है, हम सोच रहे थे कि 2 बादलों के मिलन से बारिश होती है, लेकिन नहीं, 2 मेढकों की शादी करवाने से बारिश होती है। तो इसका मतलब उनके हनीमून मनाने से आसमान से ओले गिरने लग जाएंगे, और 1 साल बाद जब उनका सेकंड हनीमून होगा तो बाढ़ आ जाएगी। और अगर ऐसे ही उनका मिलन और प्रेम मिलाप बढ़ता रहा तो हम सब यहां तैरते नजर आएंगे। सभी कहते हैं कि गठबंधन सरकार नहीं चलेगी, उनमें हमेशा घमासान युद्ध होगा। मैं तो कहता हूं गठबंधन में ही फायदा है। देखिए, पहला फायदा यह है कि आप अपनी गलतियों को दूसरी पार्टी के नेताओं पर बड़ी आसानी से थोप सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी मुद्दे को सपोर्ट दे सकते हैं ताकि आपकी अलायंस पार्टी उसी मुद्दे का जमकर विरोध कर सकती है। इसी तरह आप टोटली कमिटेड होते हुए भी नॉन कमिटेड रह सकते हैं। एंड फाइनली, जब पार्लियामेंट में हाथापाई हो तो आप अपने अलायंस पार्टनर को ढाल बनाकर दूसरे हाथ से ऑपोजिशन पर खुद माइक फेंक सकते हैं। इस तरह से आप खुद इंजर्ड नहीं होते हुए ऑपोजिशन को इंजर कर सकते हैं। क्लिंटन जी का कहना है कि मैंने सिर्फ एक बार झूठ बोला तो मेरे करियर पे दाग लग गया, वरना मेरा करियर तो साफ रहा है। लगा करियर में दाग छुपाऊं कैसे, लगा करियर में दाग, करियर में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। क्लिंटन जी, आप घर कैसे जाएंगे, क्योंकि घर में हिलरी जी जो है। वैसे क्लिंटन जी, ये अच्छा हुआ आपके करियर पर सिर्फ दाग लगा, किसी की नजर तो नहीं लगी। वैसे आजकल मिस्टर बिल क्लिंटन पर्सनल सवाल का जवाब नहीं देते ना। उनसे पूछा कि मिस्टर क्लिंटन, हाउ इज अमेरिका डूइंग, तो यूं थम्स अप करके कहते हैं, ग्रेट पार्टनर। मिस्टर क्लिंटन, आपने खाना खा लिया, तो कहते हैं, आस्क माय लॉयर। पर्सनल सवाल है ना। और यहां मोनिका लुइंस्की की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ रही है कि ऑक्सफोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स ने उन्हें यूएसए की सेकंड लेडी का खिताब दे दिया। सेकंड लेडी? हो,
यानी कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट अल गोर आप भी। रशिया वालों ने पिछले दिनों मोनिका लेविंस्की से कहा विटरोस्की चुटवोस्की बिल की, यानी व्हाइट हाउस जाओ और बिल की छुट्टी कर दो। और यह कमांड दिया ज़ोरोनॉस्की नाम के व्यक्ति ने। ज़ोरोनॉस्की, ग्रोटोस्की, लेविंस्की। मुझे तो लगता है कि मोनिका लेविंस्की जरूर एक रशियन स्पाई है। देखिए ना, ज़ोरोनॉस्की, ग्रोटोस्की, स्टॉन्सलोवस्की, दोस्तोवस्की, लेविंस्की हैं और शरूकी। अरे यार, कहीं शरूकी भी तो रशियन स्पाई नहीं है। सुरेंद्र, तू जल्दी से आ, उसको खोपचे में लेकर इसका बैक और बैकग्राउंड दोनों चेक करो। अगर जरा भी कोई शक शुबा निकले ना तो इसका तबला बजा दो। वैसे वर्ल्ड कप फीवर की वजह से आम जनता की भाषा में भी काफी बदलाव आया। कोई भी नॉर्मल बात ही नहीं करता। बाप बेटे को समझा रहा था, बेटा पढ़ाई में ध्यान देना वरना 12th मैन ही बनकर रह जाओगे। जिंदगी के पिच पर कभी ओपनिंग बैट्समैन नहीं बन पाओगे। एक आशिक अपनी माशुका से कह रहा था, अरे तुम्हारी जिंदगी में मैं रनिंग कमेंटेटर बनकर रहने के लिए भी तैयार हूं, मुझे ऐसे रन आउट मत करो प्लीज। इस पर लड़की ने कहा, खामोश, मुझे वनडे में इंटरेस्ट नहीं है, खेलना है तो जिंदगी की पूरी सीरीज खेलो। सास अपनी बहू से कह रही थी, जो करना तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना तुम्हें थर्ड एम्पायर हर वक्त देख रहा है। आजकल फिल्मों का असर पॉलिटिकल लोगों पे भी होने लगा है। दो पॉलिटिशियंस को उस दिन सुना, हम दोनों ने पॉलिटिकल करियर एक साथ शुरू किया, आज तुम कहां हो और मैं कहां। मेरे पास बंगला है, नौकर है, सलाम करने वाले पुलिस हैं, लाल बत्ती वाली गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, जिनके बगैर मेरे भाई तुम्हारा पॉलिटिकल करियर अधूरा है। मीडिया का कहना है कि जो बजट यशवंत सिन्हा जी ने प्रेजेंट किया उसमें कविता थी, इसीलिए बजट का झटका आम आदमी को महसूस नहीं हुआ। जनता ने यह बजट यशवंत सिन्हा जी की पोएट्री की वजह से खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। कविता कुछ इस तरह से थी, फिल्म इंडस्ट्री को देखा है दिल से, इस बजट के बाद आप नहीं कहेंगे फिर से हम आपके हैं कौन। वाह वाह वाह, क्या कविता लिखी है सिन्हा साहब आपने, वाह, मान गए। Ladies and gentlemen, please welcome our first guest on M&S tonight, model and actor Rajat Bedi. Thanks for coming on our show, and Rajat, let me congratulate you. You just had a brand new release, International Khiladi, and I believe it's doing very well. Yeah, it's got a fabulous opening, and I cross my fingers. अच्छा, ये क्या वजह है कि knowingly, unknowingly और unwittingly तुम कंट्रोवर्सी से कहीं जाके भिड़ जाते हो, उलझ जाते हो? आपको कैसे मालूम है? ये देखिए, मालूम नहीं, अखबार में हर दूसरे दिन हेडलाइंस आते हैं। Look at this. It says Akshay Rajat tussle for Twinkle, and there is a photograph of you and Twinkle in bed that says tropical heat, Rajat Bedi and Twinkle Khanna. That's not me. That's not me. That's not me. That's his brother. Yeah, that's my brother. अच्छा, एक बात बताओ, जो मैं सबसे पूछता हूँ, मैनहंट में जो लोग ये आते हैं, हाँ जी, जब उन्हें वो कच्छे पहन के और चड्डी पहन के घूमना पड़ता है, उस वक्त कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि बाथरूम से निकल के आके उनको देख रहा है? Definitely, you feel like a fool on the stage. How did you convince But yourself? you have to do it. It's a part of the show, right? अच्छा रजत, बताओ, ये you started off winning the Manhunt contest in 1994, Okay. and then you got into the modeling scene with a vengeance, right? Yeah. Your first film was called, interestingly enough, 2001. Did you mistake it for an ad for beer or something? No. Huh? No. That was well, how my director Rajsipi wanted it to be called, because it was a suspense film, and the base of the film was the number. अच्छा, ये क्या ये फिल्मों में आना, did it become an obvious choice for you because आपके पिताजी और दादाजी दोनों फिल्मों में? No, it was not an obvious choice, but films always attracted me. So I thought that if I would assist a director and probably know the industry better, the way it functions and the way it operates, and मतलब direction में कोई interest नहीं था. It was just a clever move to get to know the people in the film industry, right? yeah. अब किसी को पकड़ के शॉट देते यार, फिल्म में काम दे रहे हो कि नहीं, चांद दे रहे हो कि नहीं? नहीं ऐसी बात नहीं है. मुझे
once I entered the industry, I mean, to say once I started assisting Ramesh ji, that's when I got a little more interest in the direction aspect of वो कौन सी the film फिल्म थी line जो also. तुमने रमेश जी के साथ की थी? Why are you laughing? Okay, think about the answer. We'll take a short break. Stay with us. We're back in a moment to chat some more with Rajat Bedi. Hello and welcome back to MNS once again. Rajat, तुम्हें फिल्म का नाम याद है? हाँ जी, दीवाना ज़माना. Zamana Diwana. Sorry. Acha, how was your experience when you were working in your first film, 2001? What was it working and facing the camera for the first time? Were you very confident? Were you nervous? What? Well, क्या लगता है तुम्हें? हिंदी में जवाब दो इसका. सर मेरी शुरुआत पिक्चर की शुरुआत एक गाने से हुई थी जिसमें that was also a seducing number जहाँ ये तुम ऐसे seductive numbers में कैसे फंस जाते हो? ऐसे seductive numbers में, ऐसे seductive controversies में, हैं? Knowingly, No, unknowingly. I had to feel taboo. I mean to say there was a shot where I had to You had to catch feel taboo? catch taboo. Acha, And, okay. Acha, I never knew. I'm going to I join had films to again. catch taboo. Okay, and catch taboo. well, I was very extremely nervous, and she was very helpful. With international career, you like pitted against Twinkle and also Akshay. Yes. How did you prepare yourself for the competition? क्या लगा तुम्हें दो बड़े स्टार एक बार फिर से तुम्हारे सामने थे and you have to prove your mettle. Yeah. तुमने क्या were there any special preparations that went into doing the role? Well, this time I was naturally I was a little more experienced. My first movie was over, and I've been doing a lot of modeling, and I did a lot of shows and stuff like that, fashion shows and all. So I was a little much more confident than what I was in the earlier film. So it was. इसमें किस किस्म का रोल है तुम्हारा इंटरनेशनल खिलाड़ी में? इसमें I would say it's a love triangle, और ये खिलाड़ियों का खिलाड़ी या सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी पिक्चर नहीं है. It is the same setup. उमेश जी, केशुराम से, But it's different. and yeah, but it's It's different. different, Yeah, it's not the same It's not fighting the same, and yeah. this that. It is. इस बार मतलब आदमियों से नहीं औरतों से लड़ते हो. नहीं मगर औरतें तो हैं ही. पर पहलवान जो है वो सब औरतें हैं ना? हाँ जी, इस बार पहलवान. तुम किसी पहलवान औरत से लड़े तुम? हाँ जी, थोड़ा बहुत. हाँ, तो तुम्हारा सारा एक्सपीरियंस जो फिल्मों का था इस वक्त काम आया? बहुत काम है. हाँ, इस वक्त कहने की जरूरत नहीं पड़ी कैसे पकड़ना है, कैसे छूना है, कैसे फील करना है, उठा के पटक दिया सीधा. सीधा पटकना है. तुम्हारे आइडल्स कौन से हैं? कौन से हैं? सर मेरा फेवरेट एक्टर चीची है. चीची है. हाँ जी सर, मेरा फेवरेट एक्टर चीची है, and I really admire him and I love his performances. Are you doing any film with him? Maybe. I'm just नहीं, keeping अब my करोगे? fingers. अब करूँगा. अब करोगे because he's so good and you're saying that he's so good. Definitely, I think. Here's wishing you all the best. Thank you so much. Rajat, we love you talking to you. Our second guest on MNS tonight is one of India's top 5 women's tennis players. Ladies and gentlemen, please welcome Manisha Malhotra. Manisha, thanks for coming on our show. And what's your motto of life? Love all? Yeah, I guess. ये बताओ कि तुम हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान में पढ़ी लिखी बड़ी हुई, तो तुम अमेरिका क्यों भाग गई? क्योंकि there's a lot more opportunity over there. इंडिया में उतना support नहीं मिलता है. And plus I went there to play at a tennis academy, the Bollettieri Tennis Academy. निक बॉलेटरी की एकेडमी में गई, जबकि यहाँ पर विजय अमृतराज जी का की अपनी एकेडमी है मद्रास में, वो भी तो अच्छी एकेडमी है, उसे छोड़ के वहाँ क्यों चली गई थी? मगर विजय अमृतराज की एकेडमी सिर्फ लड़कों के लिए है. सिर्फ लड़कों के लिए? हाँ. ये Girls can't go there. So they only take boys. अच्छा, वहाँ जाके आप जो बड़े दूसरे फेमस प्लेयर्स हैं, एंड्रे एगसी हैं, मोनिका सेलिस हैं वगैरह, इन लोगों से मुलाकात हुई? हाँ. जिम कुरियर वगैरह से? I used to practice with Kornikova. Kornikova, bro. She's a hot favorite. Everyone's hot favorite. Yeah, they used to be watching her play, not me. Not play rather. But हाँ, सबसे मुलाकात हुई. Agassi थे, Courier थे, Sampras भी थे. It was a great environment for tennis. जब नेशनल टूर्नामेंट्स खेलते हैं, चैंपियनशिप, तो उस समय माइंडसेट क्या रहता है? बहुत nervous. बहुत नर्वस? इंडिया में बहुत pressure है. I mean, being lived in America and stuff, people are always watching when I come down and improve हुई है कि नहीं, कैसे खेलती है. So I थोड़ा और nervous होता है. मगर
I managed to do pretty well. लेकिन वहां रह के तुम यहाँ आकर कैसे इंडियन नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर लेती हो? नहीं, I'm an Indian citizen. तो दोनों तरफ का मजा तो तुम ले रहे हो, मतलब ये गलत बात है। या तो तुम यूएस में खेलो या हिंदुस्तान में खेलो, या यहाँ का नाम रोशन करो वहाँ का। ये दो तरफा जो गेम खेले हो ना, डबल गेम, ये अच्छी बात नहीं है। No. No, if I had to choose, if they put an ultimatum, I would choose India for sure. अब क्या चाहती हो तुम, कहाँ जाना चाहती हो अपने Now, इस गेम में? अब पढ़ाई सब खत्म हो गया तो now I just want to improve in the professional ranks and move up. We'll talk about these professional tournaments after a break. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Manisha Malhotra. Hello and welcome back to MNS once again. मनीषा, आप ये बताइए कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी हैं? Well, first thing is dedication. Dedication. Second thing is a lot of support. Support. Financial support. Emotional support. इमोशनल तो मिल जाता होगा, आप काफी खूबसूरत हैं। अच्छा ये बताओ कि टेनिस जैसे स्पोर्ट में ग्लैमर का कितना हाथ रहता है? जैसे एना कोनिकोवा हैं, स्टेफी ग्राफ हैं और साबाटिनी हैं और ये वीनस विलियम जिन्होंने अभी वो बीड्स लगा रखे थे और बीड्स उनके गिर गए और जो उनको मैच से निकाला गया, ये कहाँ तक सही है? ये सब फैशन करके कोर्ट पे जाना और खेलना बहुत ग्लैमर है। I mean, सभी स्पोर्ट में ग्लैमर है। हाँ, पर ये जो बीड्स पहन के गई थी वीनस विलियम्स और उनके साथ जो ये हादसा हुआ, क्या ये सही था? नहीं, सही नहीं था, मगर expel किया गया उन्हें। everybody has their trademark and Venus, Serena like the beads. Nobody else likes them. Just beat it. Just beat it. They really. try. But do you feel conscious wearing such small skirts and playing? No, I'm used to it now. You're used to it? Yeah, पहले I mean- कुछ अजीब सी शर्म महसूस होती थी? Yeah, before, I mean, all the ball boys used to be behind you. ऐसा होता है ना अक्सर, टेलीविजन में भी यही देखते रहते हैं हमेशा। टेलीविजन तो बहुत क्लोजर लुक मिलता है ना, ऑलवेज। Shorter the skirt, the better. The better it is. क्या ये वजह है कि कई बार जो है अपोनेंट जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इस वजह से और आप लोग गेम जीत जाती हैं? हाँ? उसकी भी स्कर्ट शॉर्ट है। What would you ultimately like to do in life? Settle as a tennis player, be a good housewife, do something else, what? I have a lot of avenues, but I haven't really narrowed it down. So far it's just tennis. Yeah, but I guess I think in future whatever you're going to do, you're going to be successful because as I said in the beginning of the program, your motto is love all. It was wonderful talking to you, Manisha. Thank you very much. Thank you. कुछ एडवर्टीजमेंट्स हमारी जिंदगी के प्रति उत्साह बढ़ाते हैं। मसलन केवल 1,99,999 रुपया दीजिए और मॉरिशस में छुट्टी मनाइए। ये 99,999 मतलब 2 लाख रुपए में 1 रुपया कम। डरिए नहीं, आज मौज कीजिए और जिंदगी भर में इंस्टॉलमेंट से पैसे देते रहिए। कुछ ऐसा ही मजाक हमारे नेताओं ने हमारे साथ किया है। हमें अभी चुनिए और अगले 5 साल तक इंस्टॉलमेंट्स में रात दिन रोते रहिए। आज का यह खत भेजा है डॉली दास ने नोएडा से। लिखते हैं, एक दिन एरोप्लेन और रॉकेट आपस में बातचीत कर रहे थे। एरोप्लेन, क्या बात है यार रॉकेट, तुम इतनी तेज भाग लेते हो, बल्कि मैं तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं। रॉकेट, जब तुम्हारे पीछे भी आग लगेगी तो तू भी तेज भागने लगेगा। हेलो एंड वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर हर तरफ इन दिनों बड़े जोर शोर से सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। ऐसे में हमने भी ये महान सालगिरह मनाने का फैसला किया। बीजेपी की बड़ी मेहनत से जुटाई ये एक मोमबत्ती बुझाने के लिए आज हमारे साथ है हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। बेटा शेखर, तुम भी बड़े अजीब हो। आए दिन तो यहाँ अपने प्रोग्राम्स में मुझे इमिटेट करते रहते हो और अब ये सेलिब्रेशन का ढोंग कैसा? सर, इमिटेट इसलिए करता हूं क्योंकि वो कहते हैं ना, इमिटेशन इज द सिंसियरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। और ढोंग नहीं सर, वो क्या है ना, पिछले साल से आपके आइटम्स हमारे प्रोग्राम की जान है। आज मैं ही नहीं, हमारी पूरी एमएनएस की टीम तहे दिल से यह खुशी मनाना चाहती है। सर, हमारी तो दुआ है कि ये एक मोमबत्ती तो क्या, बाकी की 4 मोमबत्तियां भी बुझाने का आप ही को मौका मिले। जरूर होगा, अगर हमारी सहयोगी पार्टियां
और सोनिया जी हमें फूंक मारने दें तब। इससे पहले कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल जी ये इकलौती मोमबत्ती बुझाएं, मैं आपको बता दूं हमारे आज के इस सेलिब्रेशन में शामिल होने वाले दो खास मोमबत्तियां हैं, बासु चटर्जी और रितु शिवपुरी। लेकिन उससे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शरुकी और उसके रबर बैंड का। हेलो एंड वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। एक बार फिर लालू जी न्यूज में। थर्ड फ्रंट ज्वाइन करते ही वो बोले, इसे हम थर्ड नहीं फर्स्ट फ्रंट बना कर दिखाऊंगा। इस पर एक पत्रकार ने पूछा, इसके लिए आप क्या क्या करेंगे? तो वो बोले, काका करेंगे, अरे हम आज से हर जगह फ्रंट में ही रहा करूंगा। पार्लियामेंट हो या सलीमा हॉल, हम हमेशा सबसे आगे फ्रंट वाली सीट पर ही बैठा करेंगे। इतना ही नहीं, ट्रैवल भी हम फ्रंटियर मेल में करूंगा, इंजन के आगे फ्रंट वाली जगह पर। अरे इतना सब करूंगा तब ये तो हमारा थर्ड फ्रंट फर्स्ट फ्रंट बनेगा रे बुड़बक के नाती। कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, लेकिन एआईएडीएमके के मामले में कहेंगे जैसी अम्मा वैसे एमएलए। पहले अम्मा ने अपने ऑडिटर को जूतों से पीटा, उसी से इंस्पायर होकर उनके एक एमएलए ने तमिलनाडु के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के नाक पे करारा मुक्का जमा दिया। इस सिलसिले में जब एमएनएस के रिपोर्टर ने अम्मा से पूछा तो उनके अंदर छुपी हुई एक्ट्रेस अचानक जाग उठी, बोली, लगातार धमकी वाले रोल कर करके हम बोर हो गए, फॉर अ चेंज थोड़ा बहुत एक्शन सीन करने में क्या बुराई है। हर साल घाटे के पहियों पर चलने वाली रेलवेज को आखिर फायदे का एक अचूक फॉर्मूला मिल ही गया है और इसे डिस्कवर किया है डिस्कवरी चैनल ने। स्लो जरूर है लेकिन सस्ता और टिकाऊ है। वेल डन। बीजेपी के वेंकैया नायडू साहब ने कांग्रेस से कहा है, कम क्लीन ऑन बिहार। इतना सुनते ही आधे कांग्रेसी तुरंत तौलिया साबुन लेकर नहाने चले गए और आधे इस बात की जांच कराने में लग गए कि आखिर बीजेपी को कैसे पता चला कि हम लोग क्लीन नहीं हैं। जब से कुछ पुराने कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार गिराकर सहयोगी दल तोड़ने की बात कही है, तब से बीजेपी वाले घबराने की बजाय काफी खुश दिख रहे हैं। जब मैंने इस खुशी का राज एक बीजेपी नेता से पूछा तो वो बोले, हमारी सरकार का ऑफिस टॉप फ्लोर से हटा के ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट हो गया है, इसीलिए कोई माई का लाल अब उसे नीचे नहीं गिरा सकता। और जहां तक सहयोगी दलों को तोड़ने की बात है तो हमने फेविकॉल के 100 ड्रम मंगा लिए हैं। फेविकॉल ऐसा जोड़ लगाए कि कांग्रेस भी ना तोड़ पाए। इटली के एक छोटे से गांव के 4 अनपढ़ आदमियों ने मिलकर एक आलीशान होटल बनाया जिसमें 3 स्टार होटल की सारी सुविधाएं। इस खबर से इंस्पायर होकर कल्लू राम और उसके साथियों ने भी झबुआ गांव में एक होटल खोलने का प्लान बनाया। जरा सोचिए उनके होटल में क्या क्या सुविधाएं होंगी। जब कोई कस्टमर सस्ती और आरामदेह चीज मांगेगा तो उसके हाथ पर 2 रुपए की नींद वाली गोली रख दी जाएगी, दबा। कमरों के बेड की चादरें दिन में 2 बार चेंज की जाएंगी। यह बात दूसरी है, पहले कमरे की चादर दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे की चादर पहले कमरे में बिछाकर चेंज की जाएगी, यानी 2 चादर मैली सी इधर उधर फैली सी। और जब कस्टमर अपने कमरे के फोन पे कहेगा, क्या आप एक तौलिया जल्दी से भेज सकते हैं, तो आवाज आएगी, अभी 5 मिनट रुकिए, उसे दूसरा कस्टमर यूज कर रहा है। एक बार फिर से देश में दालों के रेट्स बढ़ गए हैं। लगता है वो दिन दूर नहीं जब लोग दालों को खाने की बजाय दूसरे महंगे कामों में लगाया करेंगे। मसलन अमीर लोग घरों में अजीब तरह की महंगी पेंटिंग्स लगाने के बड़े शौकीन होते हैं। ये रही फ्यूचर की पेंटिंग। अरहर, धुली मसूर और उड़द की दाल वाली सबसे नायाब और महंगी पेंटिंग। प्रेमी अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज गिफ्ट में गले का हार देगा तो वो खुशी से झूम उठेगी, हाय राजमा के दानों वाला कीमती हार, आई लव यू यार। इन दिनों गोरखपुर के आसपास के सरकारी अस्पतालों की हालत बड़ी खराब चल रही है। कई जगह तो एक बेड पर 3-3, 4-4 मरीजों को एडजस्ट करना पड़ा है। हटबे हटबे। जरा सोचिए ऐसी हालत में डॉक्टरों और नर्सों को कितनी दिक्कत होती होगी। पता चला पत्थरी का ऑपरेशन जैतूमल का करना था, लेकिन पेट मैकूमल का काट के उसमें पत्थर खोजे जा रहे हैं।
पत्थर नहीं मिला, ये मोबाइल रख लूं, तू पेजर रख ले। लगता है पिछला डॉक्टर छोड़ गया था। बेहोशी का इंजेक्शन राम दुलारे को लगाना था, पर लगा दिया रामलाल को, जो बेचारा 2 दिनों की बेहोशी के बाद अभी अभी होश में आया था। मैं कहां फिर से। आजकल यूपी में कांग्रेस पार्टी का बड़ा बुरा हाल है। वो कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं, तो कभी छोटी मोटी रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर। मतलब यह है किसी भी तरह जीतना है, साथ में कोई भी मिल जाए। कल को पता चला कोई कांग्रेसी किसी की टी पार्टी में गया तो चाय समोसे खाता खाता होश से कहना शुरू कर दिया, भाई साहब आपने पार्टी में आकर मजा आ गया, क्या ये पार्टी वाले हमारी कांग्रेस पार्टी में मिल सकते हैं? जरा पानी दीजिए बे। पिछले दिनों पार्लियामेंट में बजट सेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी सरकार से लगातार यूं नाराज थी जैसे हमारे कल्लू राम की बीवी कल्लू राम से बात बात पे नाराज रहती। कांग्रेसी वॉकआउट ऐसे किए जा रहे थे जैसे वो पार्लियामेंट में नहीं, कनॉट प्लेस में टहलने आए। उनकी इस बेहुदा हरकत पर सरकार ने कैलकुलेट करके बताया कि कांग्रेस ने पूरे बजट सेशन के दौरान 55 घंटे तक काम रोके रखा, जिससे देश को 9 करोड़ का नुकसान हुआ। इस पर एक सीनियर कांग्रेसी बोले, अरे बीजेपी वालों, 9 करोड़ के मामले से नुकसान वाला थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमसे भी ले लो। अरबों रुपए के घाटे वाले बजट का सारा क्रेडिट अकेले ही ले जाना चाहते हो क्या? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अब बहुत जल्दी पोल्यूशन के खिलाफ फोन कॉल से कंप्लेंट नोट करके फास्ट काम करेगी। जरा सोचिए अब उनके कंप्लेंट ऑफिस में कैसी कैसी शिकायतें आया करेंगे। हेलो, हाँ जी मैं जस्सी बोल रही हूं। ओ जी मुझे अपने पड़ोसी कल्लू राम की कंप्लेंट लिखवानी है। हाँ जी उसकी 10 पैसे हैं जी, जो इतना गोबर देती हैं कि मेरे घर तक आ जाता है जी। आप मुझे बस इस पोल्यूशन से बचा लो जी। अभी जस्सी ने फोन रखा ही था कि कल्लू राम का फोन आ गया। सर हमको अपने पड़ोसी जस्सी का एक ठो कंप्लेन करना है। उसने घर के अंदर आटा पीसने वाली चक्कियां लगा रखी हैं जिनका भारी शोर से हमारा जीना हराम हो गया है। हो गया सारा पोल्यूशन दूर। Our first guest on M&S tonight is one of the more successful filmmakers of the 70s and the 80s. He's the man and the director behind the avant-garde, the so-called new wave, middle-of-the-road cinemas like Rajnigandha and Chichor and Khatta Meetha, and the immensely popular series Rajni. Ladies and gentlemen, please give a big hand to Basho Chatterjee! वासुदेव, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके हाथों में वो रुमाल नहीं दिखाई दे रहा दादा। जब भी मैंने देखा आप शूटिंग करते रहते आप रुमाल ऐसे लेते ऐसे ऐसे करके करके पूरा रुमाल खा जाते। अब तक आपने कितने रुमाल खाए? रुमाल खाया नहीं, वो शूटिंग नहीं हो रही इसलिए नहीं है। मैंने खा पी के आए आप रुमाल? एक ही रुमाल चलता रहता। एक ही रुमाल को आपने सालों खाए? अच्छा दादा, आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड दैट अर्लियर यू वर अ कार्टूनिस्ट। इज दैट द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ योर फिल्म्स आर बेस्ड ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ? Well, क्या वजह क्या है? whatever I took up, lighter side came naturally to me. I was a political cartoonist in Blitz. So humor comes, I mean, I don't have to try hard for it. It comes naturally. One has noticed that you have always had the predilection of working with a certain set of actors. एक खास जो लोग थे, अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा और उस वक्त के जितने एक्टर्स थे उन्हीं के साथ आप ज्यादा काम करते थे। वो आपको तकलीफ कम देते थे? नहीं, क्या वजह थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जब 2-3 फिल्म जब पॉपुलर हो गई तो लोग कहते उन्हीं को लाओ, इसलिए वो आ जाते थे। अच्छा, फिल्म करते करते यू स्टार्टेड दैट इमेंसली पॉपुलर सीरीज व्हिच आई टॉक्ड अबाउट कॉल्ड रजनी। वो रजनी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने सोचा और कैसे आपने प्रिया तेंदुलकर को सोचा है उसमें कास्ट करने के लिए? यू आंसर दैट आफ्टर अ ब्रेक। वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस, वी विल बी बैक इन अ मोमेंट टू चैट सम मोर विद बाशु चैटर्जी। हेलो एंड वेलकम बैक टू M&S वंस अगेन। हाँ दादा, हम पूछ रहे थे कि रजनी का जो ये कॉन्सेप्ट था ये आपके दिमाग में किस तरह से आया? देखिए ऐसा है, उन दिनों सेक्रेटरी SS गिल थे मिनिस्ट्री ऑफ INB के, वो एक बार बम्बई आए। उन्होंने कहा हमसे और 3-4 कि आप कुछ ये सोप ओपेरा या सीरियल्स बनाइए। हमको कोई तजुर्बा नहीं था, बनाई भी नहीं थी। सो दैट इज डायरेक्टली बिकॉज ऑफ माई एसोसिएशन विद ब्लिट्स। और मैं अखबार पढ़ता ही था।
तो मेरे दिमाग में आया कि ये पॉपुलर जो कंज्यूमर आइटम थे इनको लेके कोई एक सब्जेक्ट बनाया जाए एंड दे लाइक्ड इट इमीडिएटली। आई मीन कहा यही ठीक है, मैं 2-3 आइडिया दिए थे, ये अच्छा लगा। और एक्चुअली प्रिया तेंदुलकर के पहले आपने पद्मिनी कोल्हापुरी के बारे में पद्मिनी कोल्हापुर के लिए उसने एक एपिसोड बनाया भी था, और फिर सडनली वो बिजी हो गई, तो फिर वो सडनली उनकी एक फिल्म चल गई, बोलिए अब मैं सीरियल नहीं करूँगा। हाँ, तो फिर उसके बाद रजनी ये प्रिया फ्री थी, उससे बात की एंड शी वाज गुड एंड आई हैड टू चेंज इट ए लिटिल बिकॉज प्रिया हमारा था थोड़ा लाइट कॉमेडी जैसा, लाइट कैरेक्टर होगा। जी जी। मतलब प्रिया वाज नॉट दैट लाइट बट शी वाज वेरी फोर्सफुल इन हर स्पीच एंड हर आइज इज टू स्पीक, तो इसलिए उसको थोड़ा सा चेंज करके बनाया और रेस्ट इज हिस्ट्री। एब्सोल्युटली। अच्छा, उसके बाद बासुदा, आपको जो दुनिया वाले हैं, जो हम लोग जैसे लोग हैं, दर्शक लोग, कोई समाज सुधारक के रूप में देखने लगे। हाउ डिड यू डील विद दैट काइंड ऑफ थिंग? मतलब सब लोग बासुदा को देखते थे और इवन रजनी प्रिया को बोले कि ये एकदम सेवियर्स ऑफ मैनकाइंड वाले। नहीं, वो एक था, दैट वाज ए मूव, दैट वाज कभी-कभी दैट वाज होल मूवमेंट। क्रिटिसाइज भी किया कि भाई इतना आसानी से कैसे सॉल्व कर देती है। हाँ। हमने कहा दिस इज ए मूवमेंट, आप इससे इंस्पायर होइए, हम ये नहीं करें कि दिस इज द ट्रुथ, इससे आप भी लड़िए और आप सब लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा होगा ही। बिल्कुल। तो दिस वाज लाइक दैट। और वो somehow कुछ चीज होती है, जस्ट पीपल इमीडिएटली टेक इट एंड इट वाज टेकन एट दैट टाइम। अच्छा, आजकल के जो हालात हैं, सामाजिक या राजनैतिक या आर्थिक जो भी हालात है, उस पर कटाक्ष करने का दिल नहीं करता? जिस तरह से कक्का जी कहीं में कहा था, उसका पार्ट 2 बनाने की इच्छा नहीं, कुछ सीक्वल बनाने की इच्छा नहीं? उसका एक्चुअली वो सीक्वल बन गया है। अच्छा। कक्का जी कहीं का, कक्का जी की वापसी के नाम से। रिटर्न ऑफ कक्का जी। हाँ, 4 बना भी लिए हैं, अब देखें कहाँ आता है। अच्छा, आजकल फिल्मों का रुख है वो किधर जा रहा है दादा? व्हाई यू नॉट मेकिंग एनी मोर फिल्म्स नाउ? नहीं, देखिए मैंने 37 फिल्म बना ली हैं। जी। A man has to call it a day some one I of don't these think so days. that good filmmakers like you should call it a day any time of their life. गुड फिल्म का आजकल थोड़ा माहौल है नहीं, जब आएगा फिर बना देंगे। मेरे ख्याल से अब छोटी फिल्में फिर से सक्सीड कर रही हैं, और जब तक आप जैसे लोग नहीं बनाएंगे तब तक फिर उसे वो दौर जो है वो संग्राम बनाने फिर शुरू वाला नहीं तो होगा। ये है कि हम बेसिकली तो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर तो है नहीं, हालांकि 5-6 फिल्म बनानी पड़ी वो बात अलग है। अगर कोई आएगा तो हम जरूर बनाएंगे, वो तो है। इसीलिए अब जिंदगी की और क्या कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आप पूरी करना चाहते नहीं, हैं, ऐसा तो कुछ which is not connected with films? You want to write, you want to फिल्म हम घूम घाम के, हम कार्टूनिस्ट थे, हाँ। फिर फिल्मों में आए। जब शुरू में बम्बई में आए थे तो एक इच्छा थी एक्टर ही बनेंगे। अच्छा, आपकी भी इच्छा थी ज्यादा एक्टर बनने की? होती है सबकी। इनिशियली वही होती है। क्या ऐसा होता है कि जो लोग भी आते हैं सभी हीरो बनने ही आते हैं, बाद में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैरेक्टर एक्टर, हीरोइन वगैरह बन जाते हैं? बाद में कुछ नहीं बनते, वो भी तो है। कुछ भी नहीं बनते, लेकिन ये भी सही बात है कि वंस अ फिल्म मेकर ऑलवेज अ फिल्म मेकर। वो है, और हमारा ये था, एक जिद थी हमेशा कि जो कुछ करना है वो करेंगे, करके छोड़ेंगे। आई नो दैट वी गेट जस्ट वन लाइफ, डू योर बेस्ट एंड डू इट। और हमने जब कार्टूनिस्ट बनना चाहे वो बन गए, फिल्मों में आना चाहे, मे बी आई वाज लकी, ये भी हो सकता है। But we still do pray for you and still do hope that you eventually become an actor, because सब बाकी ख्वाहिशें तो पूरी हो गई, ये ख्वाहिश भी क्यों ना पूरी हो। ख्वाहिश ऐसी। Thank you so much, that was lovely talking to you. Our second guest on MNS tonight is the lead actress of one of the biggest blockbusters, Aankhein. Ladies and gentlemen, please welcome Ritu Shivpuri. दादा, इनको लेके आप फिल्म बनाई, देखिए, कमर पतली, नजर तिरछी, सुराहीदार गर्दन। मैं तो उनको बहुत बचपन से पहचानता हूँ। रितु, मैंने अभी तुम्हारे साथ एक शो किया था कलकत्ता में, जहां तुम्हें लोग जो है वो उठा के ला रहे थे। ये किसका आइडिया था? ये तुम ऐसी ग्रैंड एंट्री बिल्कुल क्लियोपाट्रा की तरह जो लेती हो, ये आइडिया किसका रहता है? टेल मी। Usually people like you who have a mind. I'm an actress, I'm not supposed to have a mind. ओह, नहीं, पर कभी ऐसा हादसा हुआ कि तुम्हें उठा के ला रहे हो और गिरा दिया हो नीचे किसी ने? नहीं, कभी ऐसा नहीं? अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। व्हाट इज इट बिकॉज आप ओम शिवपुरी जी की लड़की हैं इसलिए आपने फिल्म करियर चुना, या यू वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस as long as you can remember? No, it's nothing like that. Actually, I'm a very confused person. And what has set off this confusion? No, I'm confused as in क्या बहुत सारी चीजें करना a lot चाहती of हो? things excite me. Like, जैसे? you know, I want to be producer one day, and then one day I want to be this business executive and go in with a briefcase. And you know, I have these very, very strange
things तो about इन सब me. सारी कंफ्यूजन का तो एक ही आंसर रहता है, एक्ट्रेस बन जाओ, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। किसी फिल्म में तुम बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो, किसी में तुम पेंटर हो, किसी में वकील हो। So what is the confusion all about? I mean, just decide, get focused that you want to be an actress, and all your dreams are realized. Yeah, है ना? absolutely. अच्छा, तुमने अपनी फिल्म की शुरुआत आंखें से की या उससे पहले? आंखें. आंखें से. And your first film was one of the biggest grossers and one of the biggest blockbusters of Indian cinema. अच्छा, तू इतनी खूबसूरत सी लड़की जिसने इतना बड़ा हिट दिया है आंखें, वो सडनली प्रोड्यूसर कैसे बनना चाहती है? You hang on to the answer. We take a short break. Stay with us. We're back in a moment to chat some more with Ritu Shipare. Hello and welcome back to M&S once again. Ritu, तुम प्रोड्यूसर कैसे बन गई? We produced, actually my mom produced a serial called Brahman, which means universe. Yes. It's basically a conflict between science and supernatural, अच्छा. that kind of thing. And it turned out fabulously. I liked it, so I thought I'll become producer. Tell me, how did R and Par happen? Arya Par. Arya Par. Arya Par. I told Ketan, I said, Ketan, I want to do the film. I don't care, I just want to do the film. And he said, okay, you're on. And that's how the film But that was a happened. very sizzling role, so to speak, you got. I mean, like, Yeah. that was a very sexy number which you did. Yeah. Do you- All do the you- women were sexy in the film. All. Hot. अच्छा, तुम ये बताओ कि अगर जिंदगी में कभी तुम्हें एक दिन लड़का बनने का मौका मिले, हीरो बनने का मौका मिले, तो तुम कैसे बिहेव करोगी वो सारा दिन? What would you want to be and how would you behave? Ouch, that's a tricky one. That's a tricky one. Think about it. I don't know. I really don't know. I really don't know. I mean, so many people have managed to shock me ना शेखर. Really. मतलब मैं सोचती हूँ अब तो मैं सब जानती हूँ, मतलब कि ये इंडस्ट्री मुझे सब पता है कौन कैसा है, और फिर भी ऐसा कोई जरूर इंसान मिल जाता है जो मुझे मतलब ऐसे शॉक कर मेरे ख्याल से अगर तुम लड़की हो और तुम्हें कहा जाए कि अगर तुम लड़का बन जाओ, सबसे पहले ये करना, एक ऑफिस खोल लेना, दफ्तर, वहां बैठना, किसी हीरोइन को बुलाना जो बहुत अच्छे रोल के लिए तरस रही है, उसे रोल दे देना, और ये कभी मत पूछना शाम को क्या कर रही है. थैंक यू सो मच. यू वर लवली टॉकिंग टू यू. आजकल रेलवे वाले परेशान हैं कि वो जहां भी ट्रैक्स बिछाते हैं उनके आसपास झुग्गी झोपड़ी वाले डेरा जमा लेते हैं. अरे साहब, आप लोग परेशान क्यों होते हैं? देश भर में नेक कामों के लिए बहुत सारे इनाम बढ़ रहे हैं. हो सकता है रेलवेज को भी बहुत जल्द स्लम डेवलपमेंट का कोई अवार्ड ही मिल जाए.